श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजतला वाराणसी। आज हम कक्षा 11 का विषय चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रही थी। हमने कुछ टॉपिक उसमें पढ़ाया था। अब उसी के आगे हमारा अगला टॉपिक है कि कोशिका के गुण व कार्य। कोशिका के क्या क्या कार्य होते हैं और उनके क्या क्या गुण होते हैं। तो देखिए इसमें दिया है कि पहला है, इसमें है परिवर्धन। परिवर्धन मतलब कि सभी जीवित प्राणियों की प्रमुख विशेषता उनकी परिवर्धन क्षमता है। वे भोजन, हवा तथा जल द्वारा शक्ति अर्जित करते हैं तथा अपना विकास करते हैं। जिस प्रकार अंकुरित एवं परिवर्धित होकर एक बीज एक पेड़ का रूप धारण कर लेता है, वैसे ही एक बालक ही की आयु बढ़ने के साथ वह वयस्क बन जाता है। जैसे कि अब जो हमारे शरीर में जो कोशिका का कार्य होता है, तो उसको जीवित रखने के लिए उसको भी भोजन, हवा, जल और पानी की आवश्यकता होती है। वह शक्तिवर्धक होती है, जिससे व्यक्ति का विकास होता है। जिस प्रकार एक बीज को अगर हम लोग डाल देते हैं तो वह एक धीरे धीरे बीज रहता है, फिर इसके बाद पेड़ का रूप धारण कर लेता है, वैसे ही एक बालक की आयु बढ़ने के साथ साथ बढ़ता रहता है, तो वह धीरे धीरे वह एक वयस्क से वयस्क बन जाता है। ठीक है। फिर दूसरा है गतिशीलता। गतिशीलता, जिस प्रकार सजीव प्राणी गतिशील होते हैं, वैसे ही प्रत्येक कोशिका में गति का गुण विद्यमान होता है। वह आवश्यकता अनुसार फैलकर या सिकुड़कर अपना रूप धारण कर लेती है। गतिशील जैसे कि है कि क्या है कि सजीव प्राणियों में जैसे गतिशीलता होती रहती है, और वैसे ही कोशिकाओं में भी गतिशीलता होती रहती है। वैसे ही कोशिका में गुण विद्यमान रहता है कि वह आवश्यक ऐसा गुण होता है कि देखते हैं कभी कभी अगर मान लीजिए चोट लगता है तो अपने आप मतलब कि जो अपना चमड़ा आता है वह सिकुड़ जाता है, और वह इसके बाद फिर अपना सिकुड़ कर फिर फैल जाता है, फिर वह अपना रूप बदल लेती है। ठीक है। तो तीसरा है प्रतिरूप, संतान उत्पन्न करने की क्षमता। प्रतिरूप यानी कि प्रतिरूप संतान उत्पन्न करने की क्षमता, जैसे कि उसका दूसरा रूप। जैसे कि प्राणी मात्र का दूसरा गुण अपने ही प्रतिरूप संतान को जन्म देना है। जैसे कि हम अगर मान लीजिए मनुष्य है तो मनुष्य अगर है तो वह एक बच्चे को जन्म देगा, फिर मनुष्य है तो मनुष्य को ही जन्म देगा। ठीक है। तो ठीक वैसे ही अगर एक बंदर है तो वह बंदर का ही बच्चा होगा। ठीक है। तो उसका अपना रूप यानी क्या मतलब कि जिसका जैसा रूप होता है वैसा ही उसका प्रतिरूप बदलता रहता होता है। ठीक है। फिर है भोजन की आवश्यकता तथा भोजन का आत्मीकरण। यह होता है कि अन्य सभी प्राणियों की तरह कोशिका को भी भोजन की आवश्यकता होती है। प्राणी को भोजन करते हैं, वह पाचन क्रिया रसों में बदलकर उनके रक्त में मिल जाता है। कोशिकाएं इस रक्त में से रसों को भोजन के रूप में ग्रहण करके उसका आत्मीकरण करती है। ठीक है। जैसे कि यह क्या करता है, भोजन मनुष्य को ग्रहण करता है। बात सही कि नहीं? यानी मनुष्य भोजन को ग्रहण करता है, भोजन भी मनुष्य को ग्रहण करता है। इससे व्यक्ति की जो पाचन क्रिया होती है वो अगर हम लोग भोजन करते हैं तो वह भी पाचक रस में बदल कर वह क्या होता है, हमारे रक्त में मिल जाता है, और इस कोशिकाओं में रसों के भोजन के रूप में ग्रहण करना ही उसका क्या कहलाता है, आत्मीकरण। जैसे कि हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या होता है कि उसमें हमें अनेक प्रकार के जो मतलब कि रस मिलते हैं वो हमारे ब्लड में जाके मिलते हैं, तो वही ब्लड के रूप में हमें हमारे आत्मीकरण होता है। इससे हमारा भोजन आसानी से और अच्छे तरीके से अगर पच जाता है। फिर है अगला हेडिंग है विसर्जन क्रिया। विसर्जन यानी कि जैसे कि इसमें देखिए दिया कोशिकाओं तथा प्राणियों में विसर्जन क्रिया की भी समानता होती है। एक प्राणी की भांति कोशिकाएं भी अपने शरीर में रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न निष्क्रिष्ट हानिकारक व अनुपयोगी पदार्थों का विसर्जन करती है। ठीक है। जैसे कि अब है कि हम बताया गया है कि कोशिकाओं का तथा प्राणियों में विसर्जन, यानी कि कोशिकाएं जो होती है प्राणियों में विसर्जन क्रिया की भी समानता
होती है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर से हम लोग के शरीर से जब पसीना निकलता है तो सारी गंदगी वह विसर्जन यानी पसीने के द्वारा निकल जाती है, और जो अंदर मतलब बाहरी और जो आंतरिक है वह क्या होता है कि हमारे मूत्र के द्वारा जो सारे अंदर की मतलब कि गंदगी रहती है वो हमारे मूत्र के द्वारा वह बाहर हानिकारक पदार्थ वह क्या होती है बाहर निकलती है। और जो मतलब कि हम लोग पसीने के द्वारा जो निकलता है वो भी हमारे शरीर का सबसे बड़ा गंदगी चीज़ हमारे पसीने के द्वारा वह निकल जाती है। फिर छठवां है जीवित प्राणी। देखिए जीवित प्राणी क्या होता है कि कोशिका शरीर की जीवित इकाई है। कोशिका शरीर की हमारी क्या है एक जीवित इकाई होती है। जीवित प्राणियों के समान कोशिका सांस लेती है। जीवित यानी एक मनुष्य जीवित प्राणी जैसे सांस लेता है वैसे ही हमारी जो कोशिकाएं होती हैं छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं वो भी क्या करती हैं सांस लेती हैं तथा गतिशील होती है। वह क्या करती हैं गतिशील होती है। उसे भोजन हवा तथा जल की आवश्यकता होती है। उसे भी क्या होता है जैसे मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या करता है भोजन हवा जल पानी की आवश्यकता होती है, वैसे हमारी कोशिकाओं को जीवित रखने के लिए वह क्या करते हैं उनको भी भोजन हवा तथा जल की आवश्यकता होती है। यह परिवर्धन करती है और कार्य करती है, प्रजनन करती है एवं मरती है। जैसे देखिए परिवर्धन यानी बदलती रहती है, हमारी कोशिकाएं क्या होती हैं बदलती रहती हैं और प्रजनन करती है। जैसे हमें प्रजनन जो मतलब कि एक दूसरे के मतलब कि द्वारा प्रजनन होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए बच्चा है पैदा हो रहा है तो वो मतलब कि हमारे वह प्रजनन क्षमता बढ़ रही है और फिर के बाद उसकी भी मृत्यु होती है। सही है। किसी भी अंग की कोशिकाएं जब जीवन रहित हो जाती हैं तो वह अंग ही मृत हो जाती है। जैसे जब कोशिकाएं जीवन रहित हो जाती हैं तो वह अंग ही मृत हो जाती है, तो वह उस अंगों का भी क्या हो जाता है शरीर मृत हो जाता है। ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोशिकाओं का भी अपना एक अलग अलग कार्य होता है। ठीक है। कोशिकाएं भी क्या करती हैं अपने मतलब जीवित रहने के लिए वह भोजन हवा जल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। फिर इसी में देखिए हमारा कुछ टॉपिक था संवेदनशीलता। इससे जीवित प्राणियों में जिस प्रकार बाह्य वस्तुओं का प्रभाव होता है उसकी प्रतिक्रिया उसके मन एवं शरीर पर होती है, वैसे ही कोशिकाएं भी बाह्य वस्तुओं के प्रति संवेदनशील होती है। किसी बाह्य वस्तु की निकटता से एवं उनके छूने से कोशिकाओं में प्रतिक्रिया की फलस्वरूप सिकुड़न फैलाव तथा गति होती है। संवेदनशीलता मतलब समझ में आया कि जीवित प्राणी जिस प्रकार बाह्य वस्तु को प्रभाव होता है, जैसे बाहरी वस्तु का प्रभाव होता है वैसे ही कोशिकाओं के अंदर भी प्रभाव होता है। जैसे हमारे शरीर में अगर कुछ मतलब हम लोग टच करते हैं तो वह क्या होता है हमारी कोशिकाओं का सिकुड़ कर फिर इसके बाद फैल जाती है, फिर अपना वह रूप क्या करती है धारण कर लेती है। ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा केवल बस इतना ही था। अगला टॉपिक हम अगले दिन। ठीक है।